नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके बुक सीरीज़, जिसमें हम पूरे जीके को यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें विविध जीके को कवर कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में बात करी। आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ से भी आपके ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पूरे टॉपिक को, सभी जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वहां से मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं। तो सारे फैक्ट आपको एक सिंगल वीडियो में मिलेंगे और प्रॉपर नोट्स के साथ टू द पॉइंट नोट्स हम यहां पर देखेंगे। आज ये हमारा इस सीरीज का 11वां पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं A to Z, चाहे वो महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड हो या बौद्ध साहित्यों से रिलेटेड हो, बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड हो या जो त्रिपिटक हैं उनसे रिलेटेड हो, किसमें क्या चीज़ बताई गई है, वो सारी चीज़ों को, क्योंकि इन सब से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सारे फैक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करते हुए प्रॉपर सीरियल वाइज चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनके जीवन काल को लेकर, इनके गृह त्याग को लेकर, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुए और इनके उपदेशों को लेकर के। तो चलिए अब एक एक करके पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हुए चलते हैं टू द पॉइंट नोट्स और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। देखिए, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इन्हें ही बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये तो जन्म वर्ष है। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो पर्टिकुलर जगह का नाम भी आपको याद रखना है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी गांव, कपिलवस्तु के। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत बार पूछा गया है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और इन्हें किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि, इनके अलावा तथागत, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया इनको बोला जाता है। लाइट ऑफ एशिया बहुत बार पूछा गया है, किसको बोला जाता है? और आपको ऑप्शन में दे देता है महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरीके से। तो याद रखना, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, और ये किस कुल के थे? तो कुल भी पूछा जाता है, ये शाक्य गण के थे। ठीक है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। डायरेक्ट महात्मा बुद्ध का नाम लेकर पूछा जाता है कि वो किस कुल के थे या किस गण के थे। ठीक है, शाक्य गण। इनकी माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। जो महात्मा बुद्ध की माता थी महामाया देवी, ये महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध का जो पूरा पालन पोषण किया था वो किसने किया था? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी पेपर में बनता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका एक पुत्र जिनका नाम राहुल था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी बिल्कुल टू द पॉइंट्स हमने देखी, और ये सभी अपने आप में एक एक प्रश्न है जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। बताइए पिता का नाम क्या था, जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सारी बातें। ठीक है, जन्म हमने देखा 563 ईसा पूर्व में हुआ। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध का निधन कब हुआ, इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, जिस वर्ष पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब हम महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बारे में यहां पर बात करेंगे। हमने बेसिक जानकारी देख ली, अब गृह त्याग से रिलेटेड आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या फैक्ट हैं यहां पर जो आपको याद करने हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने उस समय 4 दृश्यों को देखा। उन 4 दृश्यों को देखकर ये उस समय राजकुमार थे। ठीक है, इनके जो पिता थे वो कपिलवस्तु के प्रमुख थे, वहां के राजा आप उनको मान सकते हैं। तो ये एक राजकुमार थे। जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा, जिनको देखने के बाद इनका जो मन था वो सन्यास की ओर झुक गया, वैराग्य इनके मन में उत्पन्न हो गया। तो वो कौन कौन से 4 दृश्य थे ये पेपर में पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा दृश्य था जो उन्होंने देखा या नहीं देखा।
तो 4 दृश्य। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है, बीमार व्यक्ति था, यानी कि जो परेशान था। एक बीमार व्यक्ति देखा, वो भी परेशान था। उसके बाद इन्होंने एक शवयात्रा को देखा और आखिर में इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो कि काफी प्रसन्न था, ठीक है। और इन्हीं 4 दृश्यों को देखने के बाद इनके मन में सन्यास के प्रति जो झुकाव था वो शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद, इस घटना के बाद 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। आयु पूछी जाती है तो आपको याद करना है, गृह त्याग कब करा? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। ऊपर हमने बात करी कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो प्रश्न बन सकता है किस उम्र में, अभी तक बना नहीं है, हो सकता है बन जाए, कि किस उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? तो उस समय इनकी उम्र 16 वर्ष थी। गृह त्याग इन्होंने करा 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। तो यह क्वेश्चन भी बनता है कि महाभिनिष्क्रमण किस घटना को कहते हैं या किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। जैसे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और ये अपना पहला उपदेश देंगे, उसको क्या बोला जाता है? उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। उसी प्रकार गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण बोला गया। आप इन सारे फैक्ट्स को लिखते हुए जरूर चलो और ध्यान से अगर वीडियो को सुनते भी हैं, मैं आपको सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करते हुए बताऊंगा। तो आप अगर इनको ध्यान से सुनते भी हैं तो एक स्टोरी के रूप में आपको सारे फैक्ट यहीं पर याद हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से इनको सुनना है, इनको नोट करते हुए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको चलना है, ठीक है। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। इनके पहले गुरु का नाम था अलार कलाम पूछा जाता है और इनके दूसरे गुरु का नाम था रुद्र करामपुत, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताइए, तो वो थे अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनेगा कि इनमें से किसने महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी? अलार कलाम ने, ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन हुए? तो उनका नाम था रुद्र करामपुत। ये इनके दूसरे गुरु थे, ठीक है। हमने गृह त्याग को देख लिया। अब बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति को, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 6 वर्ष के तप के बाद इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है कितनी वर्ष की आयु में हुआ? 6 वर्ष की। 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति स्थल है बोधगया। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कौन सी नदी के तट पर? तो निरंजना, या जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, इसके तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं। कब हुआ, कहां पर हुआ, किसके नीचे हुआ, किसके तट पर हुआ, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से यहां पर मैंने इनको लिखा है। तो इनको आपको याद करना है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा। पहले इनका नाम आप जानते हैं सिद्धार्थ था, ठीक है। तो इनको बुद्ध नाम से जाने जाने लगा। इसके अलावा इनको तथागत नाम दिया गया। तथागत का अर्थ होता है जिसका ज्ञान सत्य है। तो वो सारे नाम फिर इनके पड़े। जैसा हमने कल देखा था कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो फिर जिनके नाम से कहलाने लगे, निर्ग्रंथ वो कहलाए, वो सारी बातें, ठीक है। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी बोला गया है, ठीक है। तो कहीं पर अगर ऑप्शन में सारनाथ ना हो, ऋषिपत्तनम हो, तो दोनों एक ही नाम है, इसको याद करना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश देने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है। तो इसको भी याद करना, जिसके बारे में अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था, इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला गया है? धर्म चक्र परिवर्तन इसको बोला गया है, ठीक है। 5 ब्राह्मण सन्यासी थे जो इनके अनुयायी थे। इनको इन्होंने यह पहला उपदेश दिया था। कौन कौन थे? बद्दी, वप्पा, असजीत,
महानाम और कौंडिया। ठीक है, हालांकि ये जो हायर एग्जाम्स होते हैं वहां पर इनके नाम पूछे जाते हैं, नॉर्मल्स एग्जाम में इनके नाम नहीं पूछे जाते, लेकिन इनकी संख्या पूछी जाती है कि कितने सन्यासी थे शुरुआत में इनके साथ जिनको इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो 5 सन्यासी आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद यहीं से बौद्ध संघ में प्रवेश प्रारंभ हुआ था। तो बौद्ध संघ की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है जहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, बौद्ध संघ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। शुरुआत में जब बौद्ध संघ की शुरुआत हुई सारनाथ से, तो महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि महिलाओं की एंट्री उसमें नहीं होती थी। लेकिन महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो इसको भी याद करना, किसके कहने पर दी थी? आनंद के कहने पर। और यह क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे, जिनके कहने पर उन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी। यह अनुमति वैशाली संघ में दी थी। देखिए, अलग अलग, जैसे सारनाथ से संघ की शुरुआत हुई बौद्ध संघ की, तो अलग अलग स्थानों पर हुई होंगी। तो सबसे पहले महिलाओं को जो यह अनुमति मिली बौद्ध संघ में शामिल होने की, यह वैशाली संघ में मिली थी। ठीक है, यानी कि वैशाली से मिली थी। ठीक है, चलिए, बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? तो बौद्ध संघ में शामिल होने की जो न्यूनतम आयु है वो 15 वर्ष है। इसको भी आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऊपर बात करी, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। क्वेश्चन बनता है पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश हो चाहे इनके अधिकांश उपदेश हो, वो सारे के सारे इन्होंने पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, चलिए, तो बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा बोला जाता है। इसको भी याद करना कि बौद्ध संघ में अगर आप एंट्री लेते हैं, प्रविष्ट करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? उपसंपदा बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके के जो नाम होते हैं कि इस चीज को क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में बनने लगे हैं। जैसा हमने कल के जो देखा जैन धर्म में कि जैन मठों को क्या बोला जाता है, तो हमने वहां पर पढ़ा जैन मठों को बसदी बोला जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा बौद्ध संघ में शामिल होने को क्या बोला जाता है? उपसंपदा बोला जाता है। ठीक है, प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुणी कौन थी, या फिर बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, दोनों एक ही हैं। ये हैं प्रजापति गौतमी, वही प्रजापति गौतमी जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था, उनकी मौसी। ठीक है, ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी और पहली बौद्ध भिक्षुणी थी। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपने कहां पर दिए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने अपने कहां पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, चलिए, और अंतिम उपदेश किसको दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 सन्यासियों को दिया। अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सुभज्ज, या जिसे कहीं कहीं पर सुभद्र भी लिखा गया है, इनको अपना आखिरी उपदेश दिया था। तो नाम पूछा जा सकता है, ये इनके शिष्य थे। ठीक है, चलिए, अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण घटना की। ठीक है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। जन्म 563 में हुआ था, निधन 483 ईसा पूर्व में हुई, यानी कि इनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनकी जब इनकी मृत्यु हुई, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला गया है? तो इसे महापरिनिर्वाण बोला गया है। जैसे गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान जब उन्होंने पहला उपदेश दिया उसे धर्मचक्र परिवर्तन, और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण बोला गया है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। स्थान था कुशीनगर, जो कि आपके यूपी में पड़ता है, और इनका अंत्येष्टि संस्कार मल्लों के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कुशीनगर है, यहां पर मल्ल राजा शासन करते थे, तो यहीं पर इनका निधन होता है और इन्हीं के द्वारा इनका अंत्येष्टि संस्कार किया गया था। तो क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बुद्ध के जीवन की घटना और उससे संबंधित प्रतीक। ठीक है, जैसे जन्म से संबंधित प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड। ठीक है, गृह त्याग की घटना से संबंधित प्रतीक कौन सा है? तो वो है घोड़ा।
क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि घोड़ा महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है, तो आप बताएंगे गृह त्याग। इसी प्रकार पीपल, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, ये किस घटना से संबंधित है, तो ज्ञान की घटना से संबंधित है, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है। निर्वाण से संबंधित प्रतीक कौन सा है, तो निर्वाण से संबंधित है इनका पद चिन्ह। ठीक है। और मृत्यु से संबंधित है स्तूप। तो ये सारे जो प्रमुख प्रतीक हैं इनके जीवन की घटनाओं से संबंधित, वो आपको याद करने हैं। ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। त्रिरत्न के बारे में पूछा जाता है, 4 आर्य सत्यों के बारे में पूछा जाता है, 10 शील सिद्धांत के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए उनको देखेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं की बात करें, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। देखिए, चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे वो जैन धर्म हो, ये सारे कैसे धर्म हैं, ये अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर में ये मानते नहीं हैं। ठीक है। जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है। इसको भी याद करना है कि बौद्ध धर्म में अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते, ये आत्मा की परिकल्पना को भी नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में किन चीजों को माना जाता है, किन चीजों को नहीं माना जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख रत्न जिनके बारे में पूछा जाता है, त्रिरत्न कौन से हैं बौद्ध धर्म के, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इनको याद रखना। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देता है और बोलता है इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 4 आर्य सत्य। देखिए, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है, यानी जिनको नोबल ट्रुथ भी कहते हैं। ठीक है। तो 4 ऐसे सत्यों के बारे में उन्होंने बताया। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं, पूछा जा सकता है। पहला है दुख, यानी कि संसार में दुख है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने बताया दुख समुदाय के बारे में कि जो ये दुख है ये बड़े व्यापक स्तर पर है। ठीक है, सभी लोगों को है। तीसरा, दुख निरोध, यानी कि जो दुख है इसका हल संभव है, इसका हल किया जा सकता है। और चौथा जो इन्होंने बताया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि इसको निवारण करने के, दुख निवारण के तरीके इन्होंने यहां पर बताए। तो 4 आर्य सत्य किसके द्वारा दिए गए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा महात्मा बुद्ध। कौन कौन से हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। इनको आपको याद करना है, पूछा जाता है। और एक और चीज, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सभी दुखों का एक कारण है। क्या बताया था उन्होंने, तो सभी दुखों का एक कारण है इच्छा। ठीक है। इसको भी आपको याद करना है। आगे जब हम वन लाइनर देखेंगे तो वहां पर भी इसको हम कवर करेंगे, इस प्रश्न को, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग। तो ये क्वेश्चन बनता है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग ये दिया है महात्मा बुद्ध ने। क्या है इस अष्टांगिक मार्ग के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक चीज को आपको नोट करना है, ये अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है, तो तैत्रेय उपनिषद से इनको लिया गया है। इसे भी आपको याद करना है। ठीक है। इसमें शामिल है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है। तो ये अष्टांगिक मार्ग है जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। स्रोत क्या है, तैत्रेय उपनिषद। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, मैं फिर से कहूंगा कि निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग किसने दिया है, ऐसा क्वेश्चन बनता है महात्मा बुद्ध ने। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 10 शील सिद्धांत। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जीवन चरण जो मरण चक्र है उससे मुक्त के लिए भी 10 शील का एक सिद्धांत दिया है, जिसे कहा जाता है 10 शील सिद्धांत। ठीक है। या 10 नियम उन्होंने बताए हैं। ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं। चलिए, पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखपद बिस्तर पर ना सोना, धन का संचय ना करना, ब्रह्मचार्य और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है। तो ये जो 10 नियम यहां पर बताए गए हैं इन्हीं को 10 शील बोला जाता है। तो किसके द्वारा दिए गए हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है। इनमें अगर हम ये शुरुआत के 4 और ब्रह्मचार्य को जोड़ दें अगर हम यहां पर, तो इनको पंचशील बोला जाता है। ठीक है। इसको भी याद करना, इनको क्या बोला जाता है, पंचशील बोला जाता है। और इन 5 को मिला दें बाकियों को भी, तो ये पूरे 10 शील बोले जाते हैं। ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्यों को लेकर आपसे ढेरों प्रश्न बनते हैं, किस बौद्ध साहित्य में क्या बात बताई गई है इसको लेकर। तो इनके भी मैंने बिल्कुल सिंपल और सरल नोट्स यहां पर बनाए हैं, आपको तुरंत सारी बातें समझ में आ जाएंगी और लंबे समय के लिए याद हो जाएंगी। देखिए बौद्ध साहित्यों की बात करें, सबसे पहले आते हैं त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटकों की बात करें, इनमें कौन कौन शामिल है? एक है आपका विनय पिटक, एक है आपका सुत्त पिटक और एक है आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, इन तीनों में क्या क्या बातें बताई गई हैं उनको देखेंगे और फिर आगे जब हम बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे तब मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि किस पिटक को कब जोड़ा गया था। ठीक है, जो पहला है त्रिपिटक, इसके अंदर संघ संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है, यानी कि जो बौद्ध संघ है उसमें शामिल होने के बाद क्या क्या नियम है जिनको आपको फॉलो करना है, वो सब जानकारी किसमें दी गई है? विनय पिटक में दी गई है। ठीक है, तो भिक्षु भिक्षुणी के आचरण संबंधी नियम, यानी संघ के अंदर आपको किस तरीके से रहना है, कौन से नियम फॉलो करने हैं, उसके बारे में जानकारी। सिंपल ये वाली लाइन आपको याद करनी है, संघ संबंधी नियम कहां पर हैं? विनय पिटक में दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के संवादों और उपदेशों का संकलन यहां पर किया गया है। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुत्त पिटक। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन किसमें किया गया है? सुत्त पिटक में किया गया है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है। ठीक है, एक आपको यह पॉइंट याद रखना है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किस पिटक को कहते हैं? सुत्त पिटक को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर महात्मा बुद्ध के उपदेशों और उनके संवादों का संकलन है। दूसरी चीज, अभी हम आगे पढ़ेंगे जातक कथाएं। जातक कथाओं में क्या है? तो जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, वो भी इसी का भाग है, सुत्त पिटक का। एक और चीज, हमने कल के वीडियो में बात करी थी कि एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, जिसके बारे में जिससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो जो अंगुत्तर निकाय है वो भी इसी सुत्त पिटक का भाग है, इसको भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तीसरा जो पिटक है वो है अभिधम्म पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में है और दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का संकलन ये अभिधम्म पिटक में है। ठीक है, यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है, इसको भी आपको याद करना है, फैक्ट बेस पे क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा पिटक प्रश्नोत्तर के क्रम में है, तो वो है आपका अभिधम्म पिटक। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि इन तीन पिटकों में सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि सबसे विस्तृत कौन सा है, तो वो है आपका सुत्त पिटक। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछेगा तो विनय पिटक जिसमें नियम है, और सबसे बड़ा कौन है? जिसमें उपदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जातक कथाएं। देखिए जातक कथाएं, इसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं और ये किसका एक भाग है? ये सुत्त पिटक का भाग है। मिलिंद पनोह, यह रचना नागसेन की है। यह बहुत बार क्वेश्चन पेपर में बना है। देखिए, एक यूनानी राजा था जिसका नाम था मिंडार और एक बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था नागसेन। इन दोनों के बीच संवाद हुआ, बौद्ध धर्म को लेकर के काफी सारे प्रश्न मिंडार ने पूछे जिनका उत्तर नागसेन ने दिया। इनके बीच जो संवाद हुआ उन्हीं को संकलित करके एक किताब बनी है मिलिंद पनोह। किसकी है? नागसेन की रचना है। ठीक है, नाम क्या है इसका? मिलिंद पनोह, यानी मिलिंद के प्रश्न। इन्होंने मिंडार को यहां पर मिलिंद बोला है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो बौद्ध विद्वान है नागसेन और मिंडार जो यूनानी राजा है, इन दोनों के बीच का जो संवाद है वो हमें किस किताब में मिलता है? मिलिंद पनोह में मिलता है। ठीक है, बौद्धों का रामायण किसे बोला जाता है? तो बौद्धों का रामायण ये बोला जाता है बुद्ध चरित को। और बुद्ध चरित के रचनाकार कौन हैं? अश्वघोष इसके रचयिता हैं। ठीक है, अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें अश्वघोष की, तो सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये दोनों रचनाएं भी किसकी हैं? इन्हीं की रचनाएं हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बौद्ध साहित्य जो आपको याद करने हैं। अब हम चलेंगे बौद्ध संगीतियों की तरफ। बौद्ध संगीतियों से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। यह कब हुई, किसके काल में हुई, कौन अध्यक्ष था और क्या महत्वपूर्ण घटना यहां पर घटी। तो चलिए अब इनको देखेंगे। देखिए, पहली बौद्ध संगीति आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई, यानी कि जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीति यहां पर आयोजित हुई थी, बुद्ध की मृत्यु के बाद। ठीक है,
ये पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। ठीक है, उस समय किसका शासन था, किसके शासन काल में हुई, तो ये हुई अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु के पिता का नाम आप सभी जानते हैं, बिंबिसार इसके पिता का नाम था। बिंबिसार और महात्मा बुद्ध को लेकर एक क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था, तो वो था बिंबिसार। ठीक है, मगध का राजा था। जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने अपना जो इनका राजवैद्य था जीवक, उसको इसने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भी भेजा था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, किसने भेजा था, बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, तो अजातशत्रु उस समय शासक था। पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप थे। इनको भी आपको याद करना है, पूछा जाता है। पहली बौद्ध संगीति किसके काल में हुई, तो अजातशत्रु, और किसकी अध्यक्षता में हुई, तो महाकश्यप। ठीक है, जो मेन काम यहां पर हुआ वो क्या हुआ कि विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित कर लिया गया। जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं उनमें से दो, विनय पिटक जिसमें संघ के नियम हैं, सुत्त पिटक जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है, उनको यहां पर एक किताब का रूप या ग्रंथ का रूप यहां पर दे दिया गया, उनको संकलित कर दिया गया। ठीक है, तो 3 पिटक में से 2 पिटक आपके कब बने, पहली बौद्ध संगीति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के निधन के 100 वर्षों के बाद आयोजित हुई। यह हुई 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, स्थान था वैशाली। वैशाली में इसका आयोजन हुआ। उस समय शासक कौन था, तो किसके शासन काल में हुई, काला अशोक के शासन काल में हुई। काला अशोक शिशुनाग वंश का राजा था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो इसकी अध्यक्षता सभा कामी के द्वारा करी गई। और यहां पर जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो ये हुआ कि विभाजन के लक्षण हमें देखने को मिले। तो अगर आपको प्रश्न बने बौद्ध धर्म में विभाजन के लक्षण कौन सी बौद्ध संगीति में देखने को मिलते हैं, तो जो दूसरी बौद्ध संगीति थी यहां पर देखने को मिले। यहां पर जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म में छोटे लेवल पर विभाजन हो जाता है। एक तरफ स्थविर और एक तरफ महासांघिक का ग्रुप बन जाता है। हालांकि यह विभाजन काफी छोटे लेवल पे था, लेकिन लक्षण विभाजन के यहां पर दिख गए थे। और प्रॉपर विभाजन कब होता है, चौथी बौद्ध संगीति में, जब यह महायान और हिनायन शाखा में बढ़ जाता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इसको याद रखना है लक्षण कहां दिखे, दूसरी बौद्ध संगीति में, जिसमें यह स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति जो थी ये 255 ईसा पूर्व में हुई। यह स्थान था पाटलिपुत्र। और किसके काल में हुई, तो मौर्य सम्राट अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, इसके अध्यक्ष थे। इनका नाम पूछा जाता है। ठीक है, राजा का नाम और अध्यक्ष का नाम ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं। मेन काम यहां पर क्या हुआ कि जो अभिधम पिटक है, तीसरा पिटक, पहले दो पहली बौद्ध संगीति में जोड़े गए। ठीक है, जो तीसरा पिटक था अभिधम पिटक, ये तीसरी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। तो इसको भी याद करना है, पूछा जाता है। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत पासादिका में मिलता है। इसके रचयिता बुद्धघोष हैं। इसको भी आपको याद करना है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, जो तीसरी बौद्ध संगीति है और इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो महान राजा थे अशोक, उनके काल में हुई है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। इसका वर्णन हमें केवल एक किताब है जिसमें मिलता है, सामंत पासादिका। किसकी किताब है, बुद्धघोष की ये रचना है। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति आपकी पहली शताब्दी में हुई, 78 ईस्वी में। यह कुंडलवन में हुई। कुंडलवन यानी कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उस समय शासक कौन था, किसके शासन काल में हुई, तो कनिष्क के शासन काल में हुई। ठीक है, ये कुषाण वंश का शासक था। अध्यक्ष कौन था इसका, चौथी बौद्ध संगीति का, तो वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। दोनों का नाम आपको याद करना है क्योंकि दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। जो महत्वपूर्ण घटना चौथी बौद्ध संगीति में घटी वो ये हुआ कि बौद्ध धर्म का हिनायान और महायान शाखा में विभाजन हो गया। तो इसको याद करना है, बहुत बार ये पूछा जाता है कब हुआ, कौन सी संगीति में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके काल में हुआ। हिनायन और महायान शाखा का विभाजन चौथी बौद्ध संगीति में हो गया। ठीक है,
अब इन दोनों शाखाओं से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, जो हिनायन शाखा है ये महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म है। ठीक है, पूछा जाएगा, देखिए बौद्ध धर्म के दो हिस्से हो गए, इनमें से एक तो ऐसा होगा ना जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उन्होंने स्थापित किया था मूल वो होगा, तो वो है हिनयान। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, वो हिनयान शाखा है। ठीक है, हिनयान शाखा में महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, महात्मा बुद्ध भी नहीं करते थे। ठीक है, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, बौद्ध धर्म भी नहीं करता है। दार्शनिक प्रधान संप्रदाय है। जो हिनयान शाखा है यह एक दार्शनिक प्रधान शाखा है। ठीक है, अगर हम बात करें महायान शाखा की तो ये महात्मा बुद्ध को देवता मानते हैं। ठीक है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, इसमें आत्मा और पुनर्जन्म इसमें भी विश्वास किया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में तो विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, और ये धार्मिक संप्रदाय है। जैसे हिनयान कैसा था, दार्शनिक प्रधान संप्रदाय, उसी प्रकार ये धार्मिक संप्रदाय है या धार्मिक प्रधान संप्रदाय है। ठीक है, चलिए एक और फैक्ट आपको यहां पर याद करना है, यह हमने 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद विभाजन हुआ, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। 5वीं बौद्ध संगीति का भी उल्लेख मिलता है, कहा जाता है कि एक 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई थी, ये कन्नौज में हुई। हर्षवर्धन के काल में इसका अध्यक्ष हुएनसांग था और इस बौद्ध संगति में जो महायान शाखा है उसकी श्रेष्ठता सिद्ध यहाँ पर हो गई थी, यानी कि उसको श्रेष्ठ मान लिया गया था। तो इसको भी आपको लिख लेना है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि 5वीं बौद्ध संगीति कब हुई। वैसे 4 इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, लेकिन इसे भी आपको याद करना है कि हर्षवर्धन के काल में भी उल्लेख मिलता है जिसकी अध्यक्षता हुएनसांग ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मठ हैं, बौद्ध मठ, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए तांबो मठ कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कौन से राज्य में है। तांबो मठ आपके हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ ये आपके लद्दाख में है। थिकसे मठ ये भी आपके लद्दाख में है। सासुर मठ ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। इनको आपको याद करना है, पूछे जाते हैं। ठीक है, राज्यों के नाम। मिंड्रोलिंग मठ ये आपके देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ ये गैंगटॉक सिक्किम में है। तवांग ये अरुणाचल में है। नाम ड्रॉलिंग ये कर्नाटक में है और बोधि मंडा मठ ये आपके बिहार में है। तो ये इंपॉर्टेंट मठ हैं जो पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे बना है, एक बार एसएससी में पूछा गया था CHSL के अंदर कि तांबो मठ कहाँ है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है तवांग मठ कहाँ है, तो ये आपके अरुणाचल में है, तांबो आपका हिमाचल में है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। देखिए बिल्कुल सीरियल वाइज हम चले, पहले हमने महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ बातों को देखा, फिर हमने गृहत्याग की घटना को देखा, हमने उनके जीवन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रतीक हैं उनको देखा, उनको ज्ञान की प्राप्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखा, बौद्ध साहित्यों को देखा, फिर हमने जो उनके बौद्ध संगीतियाँ हैं उनसे रिलेटेड बात करी, बौद्ध सिद्धांतों के बारे में बात करी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उनको भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय कब हुआ था। देखिए बौद्ध धर्म की एक और शाखा बनी बाद में जाकर, जो थी वज्रयान शाखा। इसका उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था और माना जाता है बौद्ध धर्म जो उस समय पूरा नंबर 1 धर्म बन चुका था, उसके पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था, वज्रयान शाखा। तो ये क्वेश्चन बनता है, किस शाखा को या बौद्ध धर्म के पतन का महत्वपूर्ण कारण किसे माना जाता है या किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वो थी वज्रयान शाखा। ठीक है, चलिए तो बौद्ध धर्म के पतन का महत्वपूर्ण योगदान इस शाखा को माना जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार बोला जाता है। इनके पूजा स्थल को चैत्य बोला जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्यौहार किसे माना जाता है, तो ये सबसे पवित्र वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं, इसे सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार सब दुखों का कारण क्या है, तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, बौद्ध धर्म के अनुसार सभी दुखों का एक कारण है, वो है इच्छा। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या कहां पर करी थी, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या उरुवेला में करी थी। इसे भी आपको याद करना है, आपसे पेपर में डायरेक्ट ये बन जाता है। ठीक है, कि इन्होंने सबसे पहले तपस्या कहां पर करी, उरुवेला में करी थी। ठीक है,
उरुवेला यानी बोध गया के अंदर ही, ठीक है। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे इनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक था, इनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था, इनके सारथी का नाम चन्ना था। तो इसको भी आपको याद करना है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है। देखिए, पंचशील सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया कि जो वो 10 शील हैं, उनमें से अगर आप टॉप 5 को देखेंगे तो उनमें उनको बोला जाता है पंचशील, और इनको लिया है या इनका जो हमें वर्णन मिलता है ये छांगोदय उपनिषद से मिलता है। तो इसको भी याद करना है, पूछा जाता है, ठीक है। भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था। देखिए, भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पद्मसंभव के द्वारा किया गया था, जिनको गुरु रिनपोच के नाम से जाना जाता है। तो इनका नाम भी याद करना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रमुख शासक कौन कौन थे। जैसे हमने उसमें भी देखा था जैन धर्म में कौन कौन प्रमुख राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, उसी प्रकार बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, कनिष्क, हर्षवर्धन, पाल शासक और अशोक मौर्य, ठीक है। इनके नाम आपको याद करने हैं, पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी जीके बुक सीरीज है, जिसमें हमने 10 भाग पहले कवर कर लिए थे। आज हमने 11वें पार्ट के रूप में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी तथ्यों को एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे बाहर आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये पैटर्न आप जानते हैं केवल जो बीएस नेगी जीके बुक है उसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन फैक्ट आपको सारी इंपॉर्टेंट किताबों के देखने को यहां पर मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।